दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस बात में कोई दो राय नहीं। जिसको अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है तो उसकी रक्षा सतगुरु पल पल कदम कदम पर करते हैं। तो आप सभी को पता है हजारों लाखों ऐसे चमत्कार डेरा प्रेमियों के साथ में हुए हैं। आपने ऑनलाइन भी सुने होंगे और अगर आप डेरे से जुड़े हुए हैं तो आपको भी पता है, आपके साथ भी ज़रूर चमत्कार छोटा मोटा ज़रूर हुआ होगा, 100% हुआ होगा, ये गारंटी है क्योंकि हर एक प्रेमी के साथ में चमत्कार हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर बताइए कि आपके साथ चमत्कार हुआ है या नहीं हुआ। तो सिमरन आप नारा लगाकर येस और नो में जवाब ज़रूर दीजिए। 101% आपके साथ में चमत्कार हुआ ही होगा, क्योंकि अगर आपको दृढ़ विश्वास है और आप मालिक के प्यारे हैं और बचनों के ऊपर रहकर आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो गारंटी है 100% आपके साथ विश्व चमत्कार ज़रूर हुआ होगा। तो आप सभी को पता है कि दुनियादारी के जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सतगुरु का रास्ता खुल जाता है उस वक्त। और हम विश्वास तो दुनियादारी के लोगों के साथ में रखते हैं, लेकिन जब हमें मुसीबत पड़ती है, परेशानी आती है तो साथ हमारा मुर्शिद कामिल देते हैं। तो आज का जो चमत्कार मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा, उसे सुनने के बाद एक बार फिर से आपका विश्वास, आपकी आत्मा बलवान होगी, आपका विश्वास दृढ़ होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। चमत्कार बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी चमत्कार है और ऐसे न जाने दिन में कितने चमत्कार प्रेमियों के साथ में होते रहते हैं। और आपने भी ऐसे चमत्कार अपने आस पड़ोस में रह रहे प्रेमियों से, जो आपके प्रेमी साथी हैं, प्रेमी भाई हैं, उनसे सुने होंगे, ज़रूर सुने होंगे। तो ज़रूर होते हैं चमत्कार। और आपको जो चमत्कार मैं सुनाने जा रहा हूँ इसे भी आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिए और साथ में सिमरन कीजिए। वीडियो को लाइक करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेज सकते हैं, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो वीडियो आगे जाएगा, साथ संगत देखेगी और फल मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो के साथ साथ में सिमरन करेंगे तो उसका फल ज़रूर ऐड होता है। तो सिमरन कीजिए। शुरू करते हैं जी। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। बीबी जरनेल कौर, गांव धौला, जिला बरनाला, पंजाब से परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष प्रमाण इस तरह बयान करती है। सन 1984 की बात है। मेरा लड़का गुरदीप सिंह, जो उस समय 3 वर्ष का था, एक दिन वह अकेला ही बाहर खेलता हुआ पानी से भरे नाले में जा गिरा। उसके नाले में गिरने का किसी को भी पता न चला। काफ़ी समय बाद हमने अपने बच्चे की तलाश की, परंतु आस पड़ोस में बच्चे को न देखकर सारा परिवार इधर उधर दौड़ धूप करने लगा। अचानक किसी आदमी की नज़र नाले में डूबे हुए उस बच्चे पर पड़ी। उसने तुरंत उसे पानी से बाहर निकाल लिया। उस समय बच्चा बिल्कुल बेहोश था, क्योंकि उसे पानी में डूबे न जाने कितनी देर हो गई थी, जिस कारण बच्चे के पेट में पानी भर गया था। सारे गांव व गली मोहल्ले में शोर मच गया कि बीबी जरनेल कौर का लड़का पानी में डूब गया है। अब हमें बच्चे के बचने की कोई आशा नहीं थी, इसलिए सारा परिवार अपने बच्चे के वियोग में रो रहा था। हमारे घर में लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई। बेशक वे लोग हमारे घर हमदर्दी प्रकट करने आए थे, परंतु उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो तानों के रूप में आपस में बातें कर रहे थे कि ये सच्चा सौदा वाले हैं। अब अपने सतगुरु का नाम जपें। अपने सतगुरु के प्रति ऐसी लगन वाली बातें अर्थात कटु शब्द सुनकर हम सब घर वाले प्रेमी जिन्होंने अपने शहंशाह दयालु दाता जी के आगे अरदास की कि हे सच्चे पातशाह जी, आप हर समय अपने सेवकों के अंग संग रहते हैं और हर मुश्किल में उनकी सहायता के लिए खुद किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप में आ खड़े होते हैं, अर्थात पूरी मदद करते हैं। हे प्यारे प्रीतम जी, आप हमारी लाज रखो, वरना ये मनमुख लोग हमें ताने देंगे तथा हमारा जीवन जीना भी मुश्किल कर देंगे। उसी समय परमपिता जी की अपार मेहर हुई। तत्काल ही कहीं से 2 प्रेमी कार लेकर हमारे घर पहुंच गए। बच्चे को वह हमें कार में बिठाकर बरनाला शहर में डॉक्टर विजय कुमार के पास ले गए। उस समय रात के लगभग 11 बजे थे। डॉक्टर साहब ने बच्चे को हिलाकर पूरी अच्छी तरह से जांच की। बच्चा बिल्कुल बेहोश पड़ा था। डॉक्टर
ने सबको धैर्य देते हुए कहा, आप घबराओ मत, बच्चा जल्दी ही होश में आ जाएगा। टीके आदि लगाने पर बच्चे ने थोड़ी देर बाद उल्टी कर दी। इस प्रकार धीरे धीरे वह होश में आने लगा। मालिक सतगुरु की अपार दया मेहर को देखकर हमें कुछ राहत मिली। हम अपने शहंशाह कुल मालिक जी का लाख लाख शुक्राना करने लगे। 2-3 घंटे के उपचार के बाद बच्चा काफ़ी हद तक ठीक हो गया तथा उसके बाद आराम से सो गया। यह देखकर हमने सुख की सांस ली। करीब 2:30-3 बजे का समय होगा। मैं उस समय अपने सतगुरु के ध्यान में बैठी नाम का स्मरण करने लगी। अंतर्हृदय शुद्ध बना चुका था और मेरे हृदय में सतगुरु परम पिताजी के प्रति अगाध श्रद्धा के भाव प्रबल थे, जिससे तुरंत मेरी लीव सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरण कमलों में जुड़ गई। एकदम अति तीव्र प्रकाश को देखकर मुझे बहुत अचंभा हुआ। वह कुल मालिक परम पिताजी का नूरानी स्थायी प्रकाश था और सच्चे पातशाह शहंशाहों के शहंशाह सतनाम सिंह जी महाराज स्वयं उस प्रकाश के पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। दयालु तातार जी ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया, बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालिक अपने बच्चों की आप ही संभाल व सहायता करता है। तेरा बच्चा अब बिल्कुल ठीक है, फिक्र नहीं करना। उसका कोई पिछला भारी कर्म था जो मालिक ने यहाँ पहुंचकर स्वयं पूरा करवाया है। अब इसे सुबह अपने घर ले जाना। मालिक ने बच्चे का बाल विवाह का नहीं होने दिया। सद्गुरु हर समय अपने प्रेमियों समूह साथ संगत तथा अपने प्यारे सेवक जनों की हर दुख सुख में मुसीबत में आप मदद करता है तथा उनकी लाज रखता है। कुल मालिक के दर्शन करके तथा अपने प्यारे सतगुरु जी के पवित्र मुख वचनों को सुनकर मैं खुशी में फूली न समाई। मैंने उसी समय ही कुल मालिक की खुशी के वचनों को ज्यों को त्यों अपने पति तथा अपने साथ के सभी जीवों को कह सुनाए। सभी प्रसन्न थे तथा अपने प्यारे मुर्शिद का बार बार धन्यवाद करने लगे। परम पिता सच्चे पातशाह जी ने स्वयं ही बच्चे की जान बचाकर हमारी लाज रखी तथा मनमुख जीवों के तानों से हमें बचा लिया। अगले दिन ही मैं अपने बच्चे को अपने घर ले गई। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और अत्यंत खुश था, जैसे दयालु दातार जी ने उसे अपनी झोली में लिया हो। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही होगा, परंतु वह बच्चा अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि उस समय बच्चा आयु से काफ़ी छोटा यानी केवल 3 वर्ष का ही था, जो कि बताने में असमर्थ था। हमारे सारे गांव में खूब चर्चा हुई कि बीबी का बच्चा जीवित हो गया है। उसे सच्चा सौदा वाले बाबा जी पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने ही जीवित किया है। यह देखकर गांव के बहुत से लोग दरबार में आए और मालिक के दर्शन किए तथा अनेकों जीवों ने नामदान भी प्राप्त किया। जब भी जीव अपने मालिक को पवित्र हृदय से पुकारता है तो कुल मालिक स्वयं किसी न किसी रूप में तुरंत पहुंचकर उसकी सहायता करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से जुड़ा हुआ, रूहानियत से भरा हुआ रूहानी चमत्कार। तो आपको ये रूहानी चमत्कार कैसा लगा हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, इसी तरह के रूहानी चमत्कार हम आपके लिए लेकर आकर आपको सुनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल के साथ में जुड़ें, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जब आप रूहानी चमत्कार सुनेंगे, तो सबसे मेन फ़ायदा आपका ये होगा कि चमत्कार के साथ साथ में आप सिमरन करेंगे। वैसे तो आपको पता है कि आज के समय में सिमरन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप सिमरन सेवा के साथ साथ में जब आप चमत्कार सुनेंगे, चमत्कार के साथ साथ में जब आप सिमरन करेंगे, तो आपको रूहानियत की खुशियाँ मिलेगी, फल मिलेगा और आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और आपके साथ में कोई चमत्कार हुआ है और अगर आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक ईमेल आईडी है, उसके ऊपर आप शेयर कर दीजिए और हम ज़रूर वो साथ संगत तक पहुंचाएंगे। और साथ संगत जी, सतगुरु जी के वचनों को हमेशा ध्यान में रखना है, सेवा सिमरन करते रहना है, मानवता भलाई के कार्यों पर आगे बढ़ना है। और डेरे से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं, सच्ची अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों को फॉलो ज़रूर करें। लगभग सभी बहन भाइयों ने फॉलो कर रखा होगा और जिन्होंने नहीं किया वह फॉलो कीजिए, क्योंकि आने वाली कोई भी अपडेट है, कोई भी
जो भी सूचना होगी वो आपको उन्हीं पेजों पर सही जानकारी मिलेगी और आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। इसलिए आपने डेरा सच्चा सौदा के सभी ऑफिशियल पेजों को फॉलो जरूर कर लेना, ये आपकी सेवा भी बनेगी। और दूसरी बात, उन चैनलों के द्वारा, उन जो भी पेज बने उनके द्वारा कोई पोस्ट डाली जाती है उसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो आपकी सेवा भी बनेगी जी। तो मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा जरूर लगाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।